दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही यूनिक वेब सीरीज़ त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर, जिसमें आप कॉमेडी, मिस्ट्री, फन, ड्रामा और इमोशन या यूँ कह सकते हैं कि ये एक रोलर कोस्टर जैसी सीरीज़ है। ये कहानी है त्रिभुवन मिश्रा की, जो सीए टॉप करके नोएडा में एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन उनकी लाइफ का एक शॉकिंग ट्विस्ट है। वो अपने साइड हसल में सीए टॉपर नाम से वुमेन क्लाइंट को सर्विसेज देते हैं, और फिर वो कैसे इस दलदल से निकलते हैं ये जानना तो ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को हमारे अपने चैनल मसाला मूवी समरी में। सीरीज़ के शुरुआत में हम त्रिभुवन नाम के इंसान को देखते हैं, जो अपने फैमिली और अपने साले के साथ मूवी देखने आया होता है। और हम देखते हैं त्रिभुवन अपने साले के साथ पॉपकॉर्न लेने जाता है, लेकिन उसका साला महंगे पॉपकॉर्न लेता है, तो वो सस्ता वाला लेने को कहता है, जिससे हमें पता चलता है कि त्रिभुवन के पास उतने पैसे नहीं होते हैं। बाकी ये सब मिडिल क्लास के होते हैं। मूवी ख़त्म होने पे हम देखते हैं दो लोगों को एक गैंग उठा लेता है, जहां हमें पता चलता है कि उसका लीडर है टीकाराम जैन उर्फ राजा भैया। यह एक आदमी होता है जिसका नोएडा में भुजिया का एक काफ़ी फेमस दुकान होता है, और साइड में सबकी नज़रों से दूर ये एक कॉन्ट्रैक्ट किलर होता है, जो बेसिकली पैसे लेके इलीगल काम जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन जैसे काम करता है। बेसिकली ये वहाँ का माफिया होता है, जो अपने गैंग के साथ दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स भी लेता रहता है। अब हमें पता चलता है कि इस गैंग ने जिन दो लोगों को उठाया है, उनके घर वालों ने उनको रंगे हाथ पकड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था। टीकाराम उर्फ राजा भैया के नाम से यह आदमी फेमस होता है। दूसरी तरफ हम त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर को देखते हैं, जो मिश्रा जी के नाम से जाना जाता है। ये एक सरकारी कर्मचारी होता है, और उनका जो साला होता है वो एक इंश्योरेंस एजेंट होता है, जो बेसिकली इंश्योरेंस को बेचता है, और ये सेल्स में काम करता है। लेकिन ये अपने जीजा से काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाता है, और वो एक गुंडे को ढेर सारी पॉलिसीज़ बेच देता है। मिश्रा जी के पीछे कई गुंडे बदमाश होते हैं, जो मिश्रा जी का सिग्नेचर चाहते हैं ताकि इलीगली उनके फ़ाइल पास हो जाए। बेसिकली अप्रूवल डिपार्टमेंट में मिश्रा जी काम करते हैं, और इसके लिए उनको पैसे भी दिए जाते हैं, घूस दिया जाता है। लेकिन मिश्रा जी एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर होते हैं, तो वो ये सब काम नहीं करना चाहते। और एक दिन वो गुंडा मिश्रा जी के बॉस को धमकी देके जाता है कि मुझे कैसे भी करके नेक्स्ट डे मिश्रा से वो फ़ाइल साइन होके मुझे चाहिए। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि मिश्रा जी का जिस बैंक में अकाउंट होता है वो फ्रीज़ हो जाता है, क्योंकि उसमें कोई बड़ा स्कैम हो जाता है। अब हर साइड से मिश्रा जी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको घर पे पैसे भेजने हैं, बच्चों का एडमिशन, तो इनकी फाइनेंशियल बर्डन जो है काफ़ी बढ़ जाती है, और जिससे ये बहुत ही डिप्रेस हो जाते हैं, और इनको कई बार सुसाइड के ख्याल भी आते हैं, बट वो ऐसा नहीं करते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं किसी को किडनैप करने के लिए राजा भैया कॉन्ट्रैक्ट लिए थे, और सेम कॉन्ट्रैक्ट उनका कॉम्पिटिटर एहसान कुरैशी भी लिया था, जिससे हमें पता चलता है कि राजा भैया का एक कॉम्पिटिटर माफिया है जिसका नाम एहसान कुरैशी है। खैर, इन दोनों में ही 36 का आंकड़ा होता है। सीन वापस मिश्रा जी पर आता है। एक गुंडा इनको बोलता है, अगर आपने मेरी फ़ाइल पास की तो मैं आपको 20 लाख रुपए दूंगा। बट मिश्रा जी जैसे ईमानदार ऑफिसर होते हैं, तो वो सिर्फ 4.5 लाख रुपए लेते हैं, क्योंकि उस टाइम उनको वही चाहिए होता है। बट रात भर उनको नींद नहीं आता है, और वो नेक्स्ट डे उसे उसके पैसे दे के बोलते हैं कि मैं आपके फ़ाइल को साइन नहीं करूँगा, जिस पे वो गुंडा खैर भड़क जाता है। मिश्रा जी काफ़ी परेशान होते हैं। वो अपने दोस्तों के पास जाते हैं, जहाँ उनमें से उनका एक दोस्त प्रॉस्टिट्यूट बुक किया रहता है, और वो मिश्रा जी को कहता है कि आज तुम चले जाओ। मिश्रा जी जब जाते हैं और उस प्रॉस्टिट्यूट के मुंह से जब ये सुनते हैं कि वो 30 से 60 हज़ार रुपये पर डे का कमाती है, तो उनका दिमाग घूम जाता है कि इस लाइन में इतने पैसे मिलते हैं, और ये बातें उनके दिमाग में घूमती रहती हैं। रात को आकर वो एक पॉर्न साइट पे जाकर सीए टॉपर के नाम से अपना एक अकाउंट बना लेते हैं। बेसिकली वो एक पॉर्न स्टार बनने वाले हैं। अब सबसे पहले मिश्रा जी एक देसी घोड़ा आदमी को मिलते हैं, बेसिकली जो एक सेक्स वर्कर होता है। मिश्रा जी कहते हैं कि मैं इस लाइन में नया हूँ, मैं चाहता हूँ आप मेरे गुरु बन जाएं और मुझे टिप्स दें। उसके बाद देसी घोड़ा ऑफ्टन कुछ क्लास इनको देता है, और मिश्रा जी प्रो हो जाते हैं। देन शुरू होती है सीए टॉपर की क्लास। अब सीन ये होता है कि ये अपना काम स्टार्ट करते हैं, और धड़ाधड़
बुकिंग पाने लगते हैं और काफ़ी अच्छे पैसे छापना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं हम देखते हैं कि आए दिन राजा भाई और कुरैशी गैंग दोनों के बीच बराबर झगड़े झमेले होते रहते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है हैदर अली नाम से एक पुलिस इंस्पेक्टर। हैदर अली का रोल जो निभा रहे हैं, इनको आप लोगों ने पंचायत सीरीज़ में ज़रूर देखा होगा। आप कमेंट करके इनका नाम बता सकते हैं। खैर, पुलिस भागते भागते राजा भैया के दुकान पर आ जाती है, जहां हम देखते हैं कि टीकाराम जी उर्फ राजा भैया अपने दोनों गुंडों के साथ यानी उनके आदमियों के साथ अपनी दुकान चला रहे हैं और बैकग्राउंड में ये लोग माफिया होते हैं। राजा भाई एक आदमी को मार देते हैं क्योंकि वो पुलिस के सामने अपना मुंह खोलने वाला था और उसी को इन्वेस्टिगेट करते करते पुलिस इनके दुकान पहुंच जाती है और उनसे पूछताछ करके चली जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि राजा भाई की बीवी उर्फ बिंदी राजा भाई से खुश नहीं थी और इसके लिए वो सीए टॉपर को बुक करती हैं, जो उनसे सर्विस लेती हैं। बेसिकली वो सिर्फ सेक्स के लिए नहीं, उनको चाहिए था कोई आदमी जो उनको समझ सके और वो सीए टॉपर से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं, इवन उनसे लाइक भी करने लगती हैं, क्योंकि वो सिर्फ ना सेक्स की बल्कि तन मन धन हर चीज़ से सेटिस्फाई हो गई थी उसके। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये टॉपर एक अच्छी ज़िंदगी जीने लगा अपने फैमिली के साथ, घर द्वार मूवी हर चीज़ करने लगा था। लेकिन इसी बीच एक दिन इंस्पेक्टर हैदर अली रेड में मिश्रा जी को पकड़ लेते हैं। साथ ही वो जिस औरत के संग पकड़े जाते हैं वो औरत हैदर अली को पैसा देके केस को रफा दफा करके छुड़वा लेती है। पुलिस टीकाराम जी के पास वापस आती है बिकॉज मिस्टर गौर के 2 आदमी गायब थे और पुलिस उसी के सिलसिले में राजा भाई के पास आई थी। बेसिकली पुलिस को डे बाय डे एविडेंस मिलते रहते हैं, जिससे शक राजा भाई की तरफ ही जाता है। फिर हमें ये भी दिखाया जाता है कि मिश्रा जी जिस ऑफिस में काम करते थे, उनका बॉस इनको रोज़ परेशान करता था। तो एक दिन वो अपने बॉस को सबक सिखा देते हैं और इनका बॉस मन ही मन ठानता है कि मैं मिश्रा को परेशान करके रख दूंगा। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि मिश्रा जी की सास उनके घर आ जाती है, जो काफ़ी ज़्यादा शक की मिजाज की होती है और मिश्रा जी को परेशान किया करती थी। काउंटर क्वेश्चन, कब गए, कहाँ गए, क्यों गए, तो काफ़ी शक करती है उन पे। मिश्रा जी जब भी राजा भाई की वाइफ को सर्विस देने जाते थे तो वो अपनी वाइफ का बनाया हुआ केक उसके लिए ज़रूर ले जाते थे। इवन पैसे कमाने के साथ साथ मिश्रा जी अपनी वाइफ के लिए एक दुकान भी खरीद देते हैं ताकि वो अपनी बेकरी खोल सके। अब आता है एक मस्त ट्विस्ट। एक दिन सीए टॉपर को थ्रीसम करने की बुकिंग आती है। जब वो होटल में जाता है तो होटल में गेस करिए कौन मिलता है, उसका साला और उसकी बीवी। ये तीनों एक दूसरे को देख के सरप्राइज़ हो जाते हैं बिकॉज़ ये उनका जीजा ही रहता है। तो वो लोग एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा। फिर एक दिन राजा भाई का आदमी चेचा लप्पू को कहता है कि भाभी पर नज़र रख, और लप्पू मधुर मिलाप होटल आता है और वहाँ आके कैमरा इंस्टॉल कर देता है फ़ोन का, जहाँ पर सीए टॉपर और भाभी जी का वीडियो शूट हो जाता है। और ये बात अब पता चल जाती है राजा भैया को। अब राजा भैया बोलते हैं कि ये जो आदमी इसे पकड़ो, इसको मारना है। फिर जब नेक्स्ट बार सीए टॉपर को इनकी वाइफ बुक करती है तो लप्पू वहाँ आ जाता है और गन पॉइंट पे इन लोगों को रख लेता है और ढेचा को कॉल कर देता है। वो लोग आते ही रहते हैं। बातों बातों में ही इन लोगों में हाथापाई हो जाती है और राजा भैया की वाइफ और मिश्रा जी मिलकर ढेचा को मार देते हैं। फिर ये लोग देसी घोड़ा को बुलाकर सब बता देते हैं। फिर ये सब वहाँ से भाग जाते हैं। ढेचा जब आकर ये देखता है कि उसका बचपन का दोस्त मर चुका है तो काफ़ी सदमे में जाता है। खैर, अब सब घर आते हैं। राजा भाई अपनी वाइफ से पूछते हैं तो वहाँ पे रोग आके माफ़ी मांग लेती है और कहती है मुझसे ऐसा नहीं होगा। और वो ये भी कहती कि वो आदमी कौन है मुझे नहीं पता, मैं तो बस सर्विस लेने गई थी और वहाँ मर्डर कर दिया। बेसिकली वो इसे भी बचा रही थी। पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है पर राजा भैया के घर की इज्जत गई थी, तो वो मर्डरर को पुलिस से पहले पकड़ना चाहते थे क्योंकि वो नहीं चाहते थे ये बात बाहर आए। वैसे जो वीडियो इन लोगों को मिला था उसमें मिश्रा जी का फेस नहीं दिख रहा था। अब अपने सेफ्टी के लिए मिश्रा जी कुरैशी भाई से प्रोटेक्शन मांगते हैं और 2 बॉडीगार्ड और एक गन रखते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि कुरैशी मियाँ की वाइफ सीए टॉपर की क्लाइंट रह चुकी है। राजा भैया मर्डरर को के लिए जो भी करते हैं वो सारी बातें उनकी वाइफ मिश्रा जी को कॉल करके बता दिया करती थी, जिससे वो सेफ़ रहें। एक दिन
बिंदी यानी राजा भैया की वाइफ सीए टॉपर को फ़ोन करके बोलती है कि मैं होटल आ रही हूँ ढेचा के साथ, तुम दूर से आके उसका फेस देख लेना। लेकिन ये लोग होटल जाते हैं और राजा भैया खुद इन लोगों को सरप्राइज़ देके वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ पे ये सब मिलते हैं, इवन मिश्रा जी भी, लेकिन किसी को नहीं पता कि कौन क्या किया है। देन वहाँ पे राजा भैया की गैंग और कुरैशी गैंग में गन फायरिंग हो जाती है। फिर ये सब लोग अपने अपनी जगह चले जाते हैं। नेक्स्ट डे बिंदी यानी राजा भैया की वाइफ मिश्रा जी को एक नदी के किनारे बुलाकर अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मेरे संग भाग चलो। पर वो उसे समझाते हैं कि प्यार जैसा कुछ नहीं था, आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको सर्विस दी, मेरा एक परिवार है। तब वो काफ़ी हर्ट होती है और अगले दिन और उसी रात वो रात को ढेचा के साथ बैठ के दारू पीती रहती है। तब हमें ये पता चलता है, ढेचा बताता है कि लप्पू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं था, एक्चुअली में ये दोनों बचपन से ही दोस्त थे और ये दोनों गे थे, तो ये लोग एक दूसरे को पसंद किया करते थे। और इधर मिश्रा जी ने भी बिंदी को मना कर दिया था। तो बिंदी इमोशनल होके मिश्रा जी के बारे में सब बता देती है और कहती है कि उसे मार दो। ये लोग उसकी खोजबीन करते हैं, लेकिन मिश्रा जी ऑलरेडी सिम तोड़ के फेंक दिए रहते हैं अपना। फिर ये लोग पुलिस को इन्वेस्टिगेट करते हैं क्योंकि पुलिस भी मर्डर को ढूंढ रही होती है। और तब पुलिस देसी घोड़ा को पकड़ती है क्योंकि उसका डीएनए सैंपल मर्डर वाले सीन पे मिला था। और एंड मौके पे जब वो इनका नाम बताने वाला होता है कि ढेचा आके उसे उठा लेता है, देसी घोड़ा को गन पॉइंट पे रख के मिश्रा जी को कॉल करा के बोलता है पूछो कहाँ है। तब मिश्रा जी उसे एक एड्रेस बोल के भेजते हैं, हम लोग का एक फंक्शन है स्कूल से बच्चों के, तो वहाँ आ जाओ। राजा भैया की गैंग, मिश्रा जी का फैमिली, कुरैशी की गैंग वहाँ ऑलरेडी पहुँचते हैं सब। और वहाँ आके देसी घोड़ा को गन पॉइंट पे रख के सब पूछता है कौन है सीए टॉपर, बट ये लोग छुप जाते हैं। देन उसके बाद राजा भैया की गैंग, कुरैशी गैंग और मिश्रा जी, उनके साले की वाइफ, सबके पास गन होता है, बट ये लोग छुप इसके जाते बाद हैं। इन सारे गैंग में ज़ोरदार फायरिंग होती है और इसी फायरिंग के बीच राजा भैया की वाइफ यानी बिंदी मिश्रा जी के पास आती है और उनके फैमिली के सामने उनका राज खोल देती हैं कि ये एक सेक्स वर्कर हैं। उसके बाद वो चली जाती हैं और नॉन स्टॉप फायरिंग में एक गोली राजा भैया के मेन पार्ट पे लग जाती है, जिसके कारण उन्हें हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। और फिर ये सारी फायरिंग रुकती है। उसी बीच पुलिस भी उसमें आई रहती है। उसी फंक्शन में एक सफ़ेद घोड़ा आया रहता है जिस पर मिश्रा जी अपने फैमिली को बैठा के ले जा रहे होते हैं कि उसी बीच उनकी वाइफ कहती है कि आपके ही राज नहीं है, मेरे भी राज हैं। और एक कार आती है जिसमें उनकी वाइफ का लवर होता है और वो अपने बच्चों को लेके उस कार में बैठ के चली जाती हैं। और ये मूवी यहाँ पे एंड होती है कि मिश्रा जी अकेले घोड़े के साथ सुनसान सड़क पे चलते हुए चले जाते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है आप लोगों से कि आप ये वेब सीरीज़ एक बार ज़रूर देखें। ये वर्थ इट है, एंटरटेनिंग है, ड्रामा है, फ़न है। तब तक के लिए मिलते हैं अगले संडे। बाय बाय, रखिए अपना खूब ख्याल।